हेलो स्टूडेंट्स, आरके सन मैथ चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन हल किया था, जिसमें आपको दो संख्याएं दे रखी थी और दो संख्याएं देके उनका एचसीएफ और एलसीएम पूछा था। और इसके अलावा आपको दिखाना था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आज अपना तीसरा क्वेश्चन है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपके पास केवल दो संख्याएं थी और आज आपके पास तीसरे क्वेश्चन में तीन संख्याएं हैं। उन संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो पहले अपन पहली संख्या ले लेते हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 है। तो आपको पहले एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो इन संख्याओं के अलग अलग आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले 12 का करोगे, इसी प्रकार 15 का करना है और इसी प्रकार आपको 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हो तो इसका इकाई अंक 2 होने की वजह से इसमें 2 का भाग जाएगा और जब 2 का भाग दोगे तो 12 में 2 का भाग 6 बार जाता है। फिर वापस 6 में 2 का भाग जाएगा और जब 6 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 3 बार जाता है। और 3 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 3 का भाग जाएगा और 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा। यानी 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें 2 का भाग 2 बार गया है, यानी इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3। 12 को 2 की पावर 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। अब आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 15 में इकाई अंक 5 होने की वजह से इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और जब 2 का भाग नहीं जाएगा, अगर किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तो उसमें आप 3 का भाग चेक करते हो और 3 का नियम यह कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहे हैं तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो आपको संख्या 15 प्राप्त हो रही है और 15 जो है उसके अंकों का योग 1 + 5 यानी 6 हो रहा है और 6 में आपके 3 का भाग जा रहा है, इस वजह से इस संख्या 15 में भी 3 का भाग जाएगा। और जब आप 15 में 3 का भाग देते हो तो 5 बार भाग जाता है और 5 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 5 का भाग जाता है। यानी 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5। इसी प्रकार आपको 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 21 को जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसका इकाई का अंक 1 है। इकाई अंक 1 होने की वजह से इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा और जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो आप 3 का भाग चेक करोगे और 3 का नियम ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और 21 के अंकों का योग आपके पास 2 + 1 3 प्राप्त हो रहा है, जिसमें आपके 3 का भाग जा रहा है। अतः इस संख्या 21 में भी आपके पास 3 का भाग जाएगा और जब आप 21 में 3 का भाग देते हो तो 7 बार भाग जाता है और 7 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 7 का भाग जाएगा और जब आप 7 में 7 का भाग दोगे तो 1 प्राप्त होगा। यानी आप 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हो। तो अब अपने पास तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आ गए और जब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए हैं तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं में से जो आपके पास कॉमन आ रहा है, जो अभाज्य गुणनखंड आपके पास कॉमन आ रहा है, उसकी न्यूनतम पावर लेनी होती है एचसीएफ में। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी आपके पास 3 है वो कॉमन आएगा। और 3 की अगर न्यूनतम पावर लेता हूं तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। यानी आपके एचसीएफ होगा वो 3 की पावर 1 यानी 3 होगा। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी अधिकतम पावर लेनी है और जो नहीं आ रही है उसकी भी अधिकतम पावर लेनी है। तो आपके पास 2 है, 2 इसमें है, 2 की पावर 2 हो गई, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसकी अधिकतम पावर और न्यूनतम पावर दोनों एक ही है तो एक बार चला जाएगा। इसके अलावा इसमें 5 है तो गुणा 5 हो जाएगा
इसके अलावा इसमें 7 भी है तो गुणा 7 हो जाएगा। यानी 2 की पावर 2 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यानी आपके पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 गुणा 2 4, 4 को 3 से गुणा करने पे 12, 12 को 5 से गुणा करने पे 60 और 60 को 7 से गुणा करने पे 420 प्राप्त होगा। यानी आपके पास जो संख्याएं हैं 12, 15 और 21 उनका एचसीएफ 3 आएगा और एलसीएम 420 आएगा। तो स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन था 12, 15 और 21 का आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले इन तीनों संख्याओं का अलग अलग आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड अगर आप 12 का करते हो तो इसमें 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 6 में वापस 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें 3 का भाग जाएगा। यानी आपने 12 को लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 का भाग 2 बार जाने की वजह से इसको लिख लिया 2 का स्क्वायर गुणा 3। इसी प्रकार 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें 5 का भाग ही जाएगा 1 बार। तो 15 को आपने लिख लिया 3 गुणा 5 और 21 को आपने लिख लिया 3 गुणा 7। इनमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए जो भी संख्याएं दे रखी है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनमें से जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी न्यूनतम पावर लेनी होती है। तो आपके पास इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यानी इन संख्याओं का जो कॉमन जो संख्या आ रही है वो 3 आ रही है और 3 की न्यूनतम पावर लो से अधिकतम पावर लो 1 है, तो आपके पास एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम आपके पास जो संख्या है जो कॉमन आ रही है उसकी अधिकतम पावर लेनी है और जो कॉमन नहीं आ रही है उनकी भी अधिकतम पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 था वो तीनों में कॉमन आ रहा है फिर भी उसकी पावर 1 है तो अधिकतम 1 हो जाएगी। फिर 5 है और 5 के अलावा 7 है। 2 की पावर 2 को 2 गुणा 2 लिख लिया, गुणा 3 हो गया, गुणा 5 हो गया और गुणा 7 हो गया। जब 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा करने पे 12 आएगा, 12 को 5 से गुणा करने पे 60 आएगा और 60 को जब आप 7 से गुणा करोगे तो 420 आएगा। यानी संख्या 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ या मैसेज जो प्राप्त होगा, महत्तम समापवर्तक जो प्राप्त होगा वो 3 होगा और एलसीएम या लस्य या लघुत्तम समापवर्ती जो प्राप्त होगा वो 420 होगा। स्टूडेंट्स अपना दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। जब एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो पहले इन तीनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करना है। 17 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है, 23 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 17 भी एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें केवल 17 का भाग जाएगा और जब 17 में 17 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें केवल 23 का भाग जाएगा और जब 23 में 23 का भाग दोगे तो 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इस 29 में 29 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। यानी आप 17 को लिख सकते हो 17 गुणा 1। 23 को लिखा जा सकता है 23 गुणा 1 और 29 को लिखा जा सकता है 29 गुणा 1। आपके पास अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी संख्याएं दे रखी है उनका एलसीएफ उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करते हो और जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी मिनिमम पावर लेते हो, न्यूनतम पावर लेते हो। यहाँ पे 17 है, यहाँ भी 17 नहीं है, यहाँ भी 17 नहीं है तो 17 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 23 नहीं है तो 23 कॉमन नहीं आएगा। 29 है, यहाँ 29 है, यहाँ 29 नहीं है, यहाँ 29 नहीं है तो 29 भी कॉमन नहीं आएगा। यानी इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो 1 ही आ रहा है। तो आपका 1 जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, जो भी संख्याएं हैं वो कॉमन नहीं आ रही है उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। 17 इसमें है तो 17 हो गया, गुणा 23 हो गया, गुणा 29 हो गया और गुणा 1 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो।
तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, 17 को 23 से गुना कर लीजिए। जब आप 17 को 23 से गुना करोगे तो आपके पास 391 प्राप्त होगा। 17 को आपने 23 से गुणा किया, 391 आ गया। और अब आपको 391 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। नौ गया, फिर 9 9 81 हो गया, 8 हो गया, 8 हासिल हो गई, 9 3 27 और 8 35 हो गया। 2 का 1 से गुणा करने पर 2 आएगा, 2 को 9 से गुणा करने पर 18 यानी 8 लिख लिया, 1 हासिल हो गई। और ये 2 3 6 और 1 7 हो गया, 9 3 3 11 यानी जो आपका एलसीएम जो होगा वो 11,339 हो जाएगा। तो आपके पास संख्या ये थी 17, 23 और 29। इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और 17 में 17 का ही भाग देगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। और जब आप 17 में 17 का भाग दोगे तो एक बार देगा। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसमें भी 23 का ही भाग देगा। और इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें 29 का ही भाग देगा। यानी आप 17 को 17 गुणा 1 लिख सकते हो, 23 को 23 गुणा 1 लिख सकते हो और 29 को 29 गुणा 1 लिख सकते हो। इनका अगर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें एक कॉमन आएगा। यानी जिन संख्याओं का जो मसा है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, उसका मसा एक होता है। और एलसीएम क्या है कि जो भी संख्याएं हैं जो कॉमन आ रही है उसकी अधिकतम पावर लेनी है और जो कॉमन नहीं आ रही है उसको गुणा करना है। तो पहली संख्या आपके पास 17 है, दूसरी 23 है, तीसरी 29 है। तो इनका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। जब आप 17 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 391 प्राप्त होगा। और जब आप 391 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे तो 11,339 प्राप्त होगा। यानी 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 11,339 होगा। स्टूडेंट्स, अपना तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों का अलग अलग आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा 8 का, 9 का और 25 का। पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 एक सम संख्या है, इस वजह से इसमें 2 का भाग जाएगा। और जब 8 में आप 2 का भाग देते हो तो 4 बार भाग जाता है। 4 भी एक सम संख्या है, इस वजह से इसमें दोबारा 2 का भाग जाएगा। और जब आप 2 का भाग दोगे 4 में तो 2 बार भाग जाता है। और 2 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 2 का भाग जाएगा। यानी आप 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी यहाँ पे 2 का भाग है वो 3 बार गया है तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसी प्रकार 9 है, उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 9 एक विषम संख्या है। और जब आप इसमें 3 का भाग देते हो तो इसमें 3 का भाग 3 बार जाएगा। और 3 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 3 का भाग जाएगा। यानी आप 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3। यानी 9 को लिखा जा सकता है, यहाँ पे 3 है, उसका भाग 9 में 2 बार गया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 की पावर 2। इसी प्रकार 25 है, उसमें आप 2 का भाग चेक करोगे और 2 का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 या 0 में से कोई अंक है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, अन्यथा उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस जो संख्या 25 है उसका इकाई अंक है वो 2, 4, 6, 8 या 0 में से नहीं है तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। और जब किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है तब आप 3 का भाग चेक करते हो। और 3 का नियम ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है
संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। लेकिन अपने संख्या 25 है जिसके अंकों का योग आपके पास क्या आ रहा है, अंक आपके पास एक 2 है, दूसरा 5 है, जिसके अंकों का योग 7 हो रहा है, और इस 7 में आपके 3 का भाग पूरा नहीं जाता है। इस वजह से संख्या 25 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। जब किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है फिर 3 का चेक करोगे, और जब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 का भाग चेक करोगे। और 5 का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक है वो 0 है या 5 में से 0 या 5 इन दोनों में से कोई अंक है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। और संख्या 25 है, उसका इकाई अंक 5 होने की वजह से इसमें 5 का भाग जाएगा। और जब आप 25 में 5 का भाग देते हो तो 5 बार भाग जाता है, और 5 एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें केवल 5 का भाग जाएगा। यानी 25 को आप 5 गुणा 5 लिख सकते हो, और 5 गुणा 5 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। जब आप एचसीएफ ज्ञात करते हो तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, या 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। न तो 2 की पावर कॉमन आ रही है, न 3 की पावर कॉमन आ रही है, और न ही 5 की पावर कॉमन आ रही है। तो इसको आप 2 की पावर 3 गुणा 1 लिख सकते हो, इसको 3 की पावर 2 गुणा 1 लिख सकते हो, इसको 5 की पावर 2 गुणा 1 लिखा जा सकता है। तो आपके पास यहाँ से 1 कॉमन आ सकता है, और जब 1 कॉमन आएगा तो आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या करना है, जो भी संख्या कॉमन आ रही है वो गुणा करनी है। इसके अलावा जो संख्या बाकी संख्याओं में आ रही है वो भी लिखनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है वो लिखनी है, फिर 3 की पावर 2 लिखनी है, फिर 5 की पावर 2 लिखनी है। यानी आपके पास हो गया 1 गुणा 2 को 3 बार गुणा करना है। 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 को 2 बार गुणा करना है, और 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि इसको भी 2 बार गुणा करना है। जब आप 5 को 5 से गुणा करते हो 25 आता है। 25 को जब आप 3 से गुणा करोगे 75 प्राप्त होगा। 75 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो 225 प्राप्त होगा। और 225 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 450 प्राप्त होगा। और 450 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 900 प्राप्त होगा। और 900 को जब 2 से गुणा करोगे तो 1800 प्राप्त होगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से गुणा करने पर 72, 72 को 5 से गुणा करने पर 360, और 360 को 5 से गुणा करने पर 1800 प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा और एलसीएम 1800 होगा। तो स्टूडेंट्स अपने पास संख्याएं थी 8, 9 और 25। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। तो किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उनका अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड किया जाता है अलग अलग लेकर। तो पहले 8 को अलग लोगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करोगे। 8 में सम संख्या होने की वजह से 2 का भाग जाएगा। जब आप 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 बार भाग जाएगा। 4 भी सम संख्या होने की वजह से इसमें दोबारा 2 का भाग जाएगा। और जब आप 4 में 2 का भाग देते हो तो 2 बार भाग जाता है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें केवल 2 का भाग जाएगा और 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 9 का इकाई अंक न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा। और 3 का भाग जब आप 9 में देते हो तो 3 बार भाग जाता है, और 3 एक अभाज्य संख्या होने की वजह से इसमें केवल 3 का भाग जाएगा। और जब आप 3 में 3 का भाग दोगे तो 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 25 में आपके पास
5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 एक अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसमें 5 का भाग जाएगा और वो भी एक बार जाएगा। यानी आपने 8 को लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3, 9 को लिख लिया आपने 3 गुणा 3 यानी 3 की पावर 2, 25 को आपने लिख लिया 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 2। लेकिन जब HCF आप निकालते हो तो दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आएगा। 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो इसमें से 3 कॉमन नहीं आएगा। इसी प्रकार 5 है वो 25 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है, न तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है और न ही 9 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है, तो 5 भी कॉमन नहीं आएगा। जब किसी संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे एक कॉमन लेस लिया जा सकता है, तो HCF आपका 1 हो जाएगा और LCM जो होगा वो बची हुई जो संख्या आ रही है कॉमन उसकी अधिकतम पावर लेनी है। अब आप एक की अधिकतम पावर लो चाहे न्यूनतम पावर लो, एक ही रहना है। फिर जो संख्या कॉमन नहीं आ रही है उनकी भी अधिकतम पावर लेनी है। तो कॉमन क्या नहीं है आपके पास, 2 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 2 है, फिर 5 की पावर 2 है। 1 हो गया गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है। जब आप इसको गुणा करते हो तो 1800 प्राप्त होता है। यानी आपके पास जो संख्या 8, 9 और 25 थी उनका HCF 1 प्राप्त होगा और LCM 1800 प्राप्त होगा।